भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो विश्व क्रम में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से उदय को रेखांकित करती है। 2025 के अंत तक नाम मात्र जीडीपी के आधार पर भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जब भारतीय सरकार के वर्षांत आर्थिक समीक्षा में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नाममात्र जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो जापान की अनुमानित 4.11 से 4.186 ट्रिलियन डॉलर से आगे है। जापान को पीछे छोड़ना 2025 भर में भारत के मजबूत प्रदर्शन पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 अप्रैल से मार्च के दूसरे तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2% तक तेज हो गई, जो 6 तिमाहियों का उच्चतम स्तर है और विश्व व्यापार अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनावों और उतार चढ़ाव वाली वस्तु कीमतों के बावजूद अपेक्षाओं से अधिक है। यह गति मुख्य रूप से मजबूत घरेलू मांग से संचालित हुई, जिसमें निजी उपभोग की प्रमुख भूमिका रही। शहरी और ग्रामीण खर्च में मजबूती, वास्तविक आय में वृद्धि, कृषि को सहारा देने वाली अनुकूल मानसून स्थितियां और इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कल्याण में सरकारी पहलुओं ने इस विस्तार को बढ़ावा दिया। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में लचीलापन दिखा। जापान की आर्थिक स्थिरता लंबे समय से चली आ रही समस्या है, जो जनसांख्यिकीय गिरावट और निर्यात पर निर्भरता के बीच विश्व मांग में कमजोरी से जड़ें जमाए हुए है। येन की उतार चढ़ाव और निरंतर कम इन्फ्लेशन ने पुनरुत्थान प्रयासों को और बाधित किया है। तुलना में भारत की युवा जनसांख्यिकी बड़ी कार्यशील आयु की आबादी के साथ उपभोग और श्रम सप्लाई को प्राकृतिक बढ़ावा प्रदान करती है। ये उपलब्धि केवल प्रतीकात्मक नहीं है, इसके विश्व आर्थिक गतिशीलता पर गहन निहितार्थ है। भारत का उदय G20 चर्चाओं से लेकर व्यापार वार्ताओं तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी आवाज को मजबूत करता है और निवेश स्थान के रूप में इसकी आकर्षण बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बाढ़ आई है, जहां कंपनियां चीन पर अत्यधिक निर्भरता से सप्लाई श्रृंखलाओं को विविधीकृत कर रही हैं। यह मील का पत्थर राष्ट्रीय आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, भारत को उभरते महाशक्ति के रूप में कथा को मजबूत करता है। आगे देखते हुए ध्यान अब जर्मनी की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित है, जिसकी वर्तमान जीडीपी लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर है। अनुमान दर्शाते हैं कि भारत अगले कुछ वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, संभवतः 2028 से 28 तक या नवीनतम 2030 तक। सरकारी अनुमानों से पता चलता है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जो निरंतर उच्च विकास दरों से संचालित है। जर्मनी, यूरोप की आर्थिक महाशक्ति, ने हाल के वर्षों में रूस यूक्रेन संघर्ष से ऊर्जा मूल्य झटके, विनिर्माण मंदी और विश्व व्यापार घर्षण जैसी बाधाओं का सामना किया है। जर्मनी के लिए पूर्वानुमान मध्यम विस्तार की तस्वीर 2025 में लगभग स्थिरता या न्यूनतम 0.03% विकास, जनसांख्यिकीय गिरावट से श्रम कमी, उच्च ऊर्जा लागत और अमेरिकी नीतियों से बढ़ते टैरिफ के बीच निर्यात पर निर्भरता जैसी संरचनात्मक चुनौतियां क्षमता को बाधित कर रही हैं। हालांकि 2026 से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा में सार्वजनिक निवेश कुछ उत्थान प्रदान कर सकता है, समग्र गति भारत की से बहुत कम है। हालांकि इस गति को बनाए रखने और जर्मनी को सुचारू रूप से पीछे छोड़ने के लिए भारत के सामने चुनौतियां बाकी हैं। मुद्रास्फीति प्रबंधन, राजकोषीय सावधानी, अपनी विशाल युवा आबादी के लिए रोजगार सृजन और असमानताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। यह प्रगति विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलावों को दर्शाती है, जहां भारत के नेतृत्व में उभरते बाजार स्थापित शक्तियों पर बढ़त बना रहे हैं। कुछ वर्ष पहले 5वें स्थान से अब चौथे पर और जल्द ही तीसरे पर। भारत की यात्रा जनसांख्यिकीय लाभांश, सुधार चालित विकास और लचीलापन की शक्ति का उदाहरण है। 2025 में जापान को पीछे छोड़ना न केवल सांख्यिकीय जीत है, बल्कि अनिश्चित दुनिया में
भारत की स्थायी आर्थिक जीवंतता का प्रमाण है।